तो हम जाके अपने बहन के यहाँ बैठ गए, वो पानी वानी चाय वाय बना के लाने लगी, और हम दूसरे ड्रेस में थे, टोपी ओपी नहीं पहने हुए थे। बहुत देर तक वो जाने क्या अगरबत्ती जला रहा था और ये सब कुछ जल रहा था, वहां पर बहुत सी खुराफातें हो रही थी। मैंने अपनी चचेरी बहन से कहा ये क्या है? कहा सब करते हैं, अब हमारे घर वालों ने कर दिया यहाँ रिश्ता, तो अब क्या करें, फंस गए तो फंस ही गए। तो हमने कहा ये कौन है ये मोटा आदमी जो बैठा हुआ है? तो कह रहे ये यहाँ का सबसे बड़ा मौलवी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बहुत मुबारक मौलवी है, उसका नाम लेने से पहले हमें वुजू बनाना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, मैं चुप था, खामोश बैठा रहा, और थोड़ी देर के बाद वो कहने लगा ऐसा है, मेरी बहन से, ऐसा है कि इस मरने वाले के जितने भी कपड़े हैं, नए पुराने, घड़ी वड़ी जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें पैक करके हमें दे दो। तो कुछ चीजें जो पुरानी थी वो दे दी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो औरतें भी रखना चाहती हैं निशानी के तौर पे, भाई अभी नहीं हम क्यों दें आपको। तो कहता सब दो। बहन ने कहा भाई मैं ये सब नहीं दे सकती। तो कहा कि नहीं दोगे तो कयामत के दिन ये आदमी नंगा उठेगा। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज, मैंने दूर से ही बैठा हुआ था, मैंने कहा मौलाना साहब आप क्या कपड़े पहनकर उठेंगे? कौन बदतमीज। मैंने कहा भाई हदीस में तो आता कयामत के दिन सभी नंगे उठेंगे, और मैंने वो हदीस पढ़ दी। हजरत आयशा कहती हैं कि युहशरुन्नासु यौमल क़यामति हुफातन औरातन गुरला, कयामत के दिन हर आदमी नंगे पैर, नंगे जिस्म, गैर मख्तून, उसका खतना नहीं हुआ होगा, गैर खतना, इस हाल में उठेगा, मर्द भी और औरतें भी। हमने कहा वहां तो सब नंगे उठेंगे, तुम भी और हम भी, मर्द भी और औरतें भी, तुम क्या कपड़े पहनकर उठोगे? मेरी बहन से कहता ये कौन है? मेरी बहन ने कहा रे मौलाना साहब ये हमारे भाई हैं, रिश्ते में भाई लगते हैं, और मौलाना जर्जीस हैं। अब यही मौलाना है जर्जीस है? हाँ, तुम इसकी बहन हो? कसम खुदा की उठा और सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया, कहता हम कबूल ही नहीं कर सकते ये।